आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम है। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरूथनी एकादशी की कथा और उसका महात्म्य कितना अद्भुत है अपने आप में, यह आप बहुत विस्तार पूर्वक सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को कहा कि बैसाखस्यासते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत् महिमानम कथया में वासुदेव नमस्तुते। युधिष्ठिर कहते हैं कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है? हे भगवान, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। कृपया आप मुझे एकादशी की व्रत कथा और उसके महात्म्य के बारे में आप बताएं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, सौभाग्यदायिनी राजन ये लोके परन्न च बैसाख कृष्ण पक्षे तो नामना चैव बरूथिनी। भगवान ने कहा, हे राजन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का जो नाम है वह बरूथनी एकादशी है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को करने से सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है। इसका व्रत करने से पापों का नाश हो जाता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से दुर्भाग्यग्रस्त नारी भी सौभाग्य को प्राप्त होती है। यह एकादशी मनुष्यों के लिए भोग एवं मोक्ष देने वाली है। यह मनुष्यों के पापों का हरण करती है और गर्भवास जन्म कष्ट को नष्ट कर देती है। इस व्रत को करने से मानधाता स्वर्ग के लिए चले गए थे। यह बहुत बड़ी अद्भुत बात कह दी गई है। सर्व पाप हराणिणाम गर्भवास निकृंतनी बरूथिन्यावृतेन इव मानधाता स्वर्गतिम गति। कहते हैं कि इस व्रत को करने से धुंधुमार इत्यादि अन्य राजाओं ने भी स्वर्ग को प्राप्त किया। भगवान शंकर भी इसके प्रभाव से ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हुए सूर्य ग्रहण के समय जो एक भार स्वर्ण का दान देने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी के समान ही बरूथनी एकादशी व्रत का महात्म्य समझना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा भाव से करते हैं वह मनुष्य श्लोक और परलोक में अपने अभिष्ट फल को प्राप्त होते हैं। बरूथनी एकादशी पवित्र एवं पापों का नाश करने वाली है। भुक्ति मुक्ति प्रदा चैव कर्तव्याम नृपसत्तमा अश्वदाना नृपश्रेष्ठ गजदाना विशिष्यते। भगवान कहते हैं, राजन युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वालों को भोग मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। अश्वदान और गजदान से भी ज़्यादा अधिक प्रभाव इस एकादशी का है। गजदान की तुलना में भूमिदान, भूमिदान की तुलना में तिलदान, तिलदान की तुलना में स्वर्णदान और इससे भी अधिक फल अन्नदान का, अन्नदान से भी बढ़ कर के फल और है गौदान इत्यादि का दान है। पितर देवता और मनुष्य सब की तृप्ति के लिए अन्न वगैरह का दान किया जाता है, उससे भी ज़्यादा महिमा बढ़ कर के इस बरूथनी एकादशी की है। तत्समम कभी भी प्रोक्तम कन्यादान नृपोत्तमम। बहुत बड़ा दान है कन्यादान, लेकिन इन सब से भी और ज़्यादा फल धेनु दानम चतुर्लियम इत्या भगवान स्वयं भगवान कहते हैं स्वयं। गौदान इत्यादि ये बहुत बड़े दान है, लेकिन जिसने बरूथनी एकादशी का व्रत किया है उसे संपूर्ण दान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। पापीजन कन्या के धन को धोखे से यदि खा लिया गया है, बेटियों का खा लिया है, तो वह बरूथनी एकादशी के द्वारा ही उसका प्रायश्चित होता है। कन्या वित्तेन जीवंती ये नरा पाप मोहिता। बेटियों का धन खाने वाले लोग बड़े दुखी रहते हैं। यदि कहीं धोखे से ऐसा हो गया है तो उनके लिए यह बरूथनी एकादशी का यह व्रत बताया गया है। इसलिए यह व्रत तो सबको करना ही चाहिए। तत्पुण्यम संख्या गदितम चित्रगुप्तो न शक्नुयात्। चित्रगुप्त भी इसके पुण्यों की महिमा को गिन नहीं पाएंगे। तत्तुल्यम फलमामनोति नरः कृत्वा बरूथनी। बरूथनी एकादशी का इतना बड़ा महात्म्य अपने आप में है। इस व्रत को करने वाले वैष्णवों को दशमी के दिन 10 चीज़ें, 11वीं एकादशी के दिन 11 चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। वो हमने पिछली वीडियो में सब बता दिया, इसलिए बार बार बात को रिपीट नहीं करेंगे। सर्व पापक क्षयम कृत्वा दश्यात् प्रांते क्षयाम गतिम रात्रौ जागरणम कृत्वा पूजते मधुसूदन। रात्रि के समय में आप जागरण करें, सालराम भगवान को वंदन प्रणाम करके बैठें, आधी रात्रि तक जागरण करें तो यह एकादशी संपूर्ण पापों को समाप्त कर देती है। आइए
इस एकादशी की महिमा में हम राजा मानधाता की कथा सुनते हैं। धरती पर एक बहुत बड़े राजा हुए थे मानधाता, जिनको 50 कन्याएं थी। बड़े अद्भुत राजा थे। उनके यहाँ एक बार महात्मा सौभरी ऋषि चल करके आए। सौभरी ऋषि को देख करके 50 की 50 कन्या कहने लगी, ऋषिवर के साथ में हम विवाह करेंगे। तो महात्मा सौभरी ने कहा कि आप लड़िए मत, मैं 50 मानधाता की कन्याओं के साथ विवाह करूँगा। सौभरी ऋषि ने उन 50 कन्याओं को, मानधाता की 50 कन्याओं के साथ में उन्होंने विवाह किया। तो कन्यादान का तो बहुत बड़ा उन्हें फल प्राप्त ही हुआ। उसके तत्पश्चात देखिए, जो राजा राजगद्दी पर बैठा हुआ है, अनजान में बहुत सी तो गलतियां हो ही जाती हैं। तो एक बार की बात थी, महात्मा सौभरी ऋषि को राजा मानधाता ने पूछा कि आप मेरे जामाता तो हैं ही, लेकिन आप बहुत बड़े संत हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अनजान में होने वाला जो अपराध है उससे निवृत्ति किस प्रकार से होगी। बेटियों के विवाह में मुझसे कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, कन्यादान में कहीं कोई कमी रह गई हो, तो इससे जीव का उद्धार कैसे हो सकता है। तब महात्मा सौभरी ने वरूथनी एकादशी के व्रत की बात कही, और वही वरूथनी एकादशी का व्रत राजा मानधाता ने किया, और अंत में वह राजा विमान में बैठ कर के भगवान के धाम के लिए चले गए। बोलिए वरूथनी एकादशी मैया की जय हो। ये महिमा इस एकादशी की रही। चढ़ा प्रतनयत भाति नरा कुर्याद वरूथिनी, पठना श्रवण याद राजन गौ सहस्र फलम लभित। इस कथा को कोई सुनेगा या सुनाएगा तो गौ सहस्र फलम लभित, उसे 1000 गौ माता के गौदान के बराबर फल प्राप्त हो जाएगा। सर्व पाप निर्मुक्तो विष्णु लोके मय्यते, और अंत में वह व्यक्ति पृथ्वी को छोड़ता हुआ भगवान विष्णु के धाम चला जाएगा। स्त्री पुरुष कोई भी हो, ये महिमा है इसकी। अगली वीडियो में इसके पारण की आपको बताऊंगा, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक भेजिए। प्रमाणित यह वीडियो आपके पास पहुंचती है। एकादशी के व्रत के दिन एकादशी की कथा यदि सुनते हैं तो उस व्रत की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह 13 तारीख को 11 वरूथनी एकादशी आप सबके लिए मांगलिक हो, आज सबके लिए बहुत बढ़िया हो सके तो ना इतना ज़रूर करना, क्योंकि आपके भाग का अन्न तो छूटता है एकादशी को, लेकिन वह अन्न गौ माता को खिलाइए। ऐसी गैया मैया है सूतक पातक में भी जो अपवित्र नहीं होती। घर में कोई गमी हो जाए या किसी का जन्म हो जाए तो मठ मंदिर तक जाने के लायक नहीं रहते, देवी देवताओं को स्पर्श करने के लायक नहीं रहते, लेकिन 84 लाख योनियों में ऐसी गौ माता है। घर में भरा सूतक हो तो भी गौ माता को आप अन्न देने में स्वतंत्र हैं। गौ माता हमारी अलाय वलायों को सबको अपने ऊपर ले लेती है। मैं आज पूरे देश को कहना चाहूँगा कि फलियार बना, आहार बना, जो भी बना, एकादशी के दिन गौ माता को जरूर दीजिएगा। एक तिनका भी आप दे देते हैं, तृण भर मुट्ठी भर दे देते हैं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक बात कही है, 100 ब्राह्मणों को प्रत्येक दिन भोजन कराने से इतना पुण्य प्राप्त होता है। एक मुट्ठी तृण घास गौ माता को खिलाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पूरे देश को गोवंश गौ माता के साथ जुड़ना चाहिए। गाय तो अद्भुत है, पूरी धरती को संभाले हुए। आपको पता होगा शेष के फण पर धरती रुकी है, और सती नारी के पातिव्रत धर्म पर, महात्माओं की तपस्या पर, और ये धरती टिकी हुई है। तो ये भी ध्यान रखना कि गौ माता के सिंहों के ऊपर ये धरा टिकी हुई है। तो सभी भक्त लोग गौ माता के साथ जुड़ें, गौवंश के साथ जुड़ें, तो ही यह एकादशी हमारी और आपकी सक्षम हो सकती है। वरूथनी एकादशी की आप सभी को मांगलिक बधाई और शुभकामनाएं। वीडियो में तुलसी तपोवन गौशाला के कुछ अकाउंट नंबर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। आपसे जो बने, आज एकादशी है, अद्भुत दिन है। गौ माता के हरे चारे के लिए, भूसे के लिए जरूर सहयोग करें। करोड़ों रुपए का भूसा, करोड़ों रुपए का अन्न गौवंश के लिए, गौशाला के लिए खरीदा जा रहा है। उसमें एक आवती आपकी भी डले। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।